लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। तो हर एक सवाल में ऐसी बात उठाता है कि ये होना क्यों होना है, ये क्यों होता है, ये अभिशाप क्यों है इंसान के साथ, ये तकलीफ क्यों है। मगर उसे ये समझ में नहीं आता कि वह तकलीफ जो अभिशाप लग रही थी वरदान बन सकती है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करके प्रार्थना करें। सभी के मंगल के लिए, सभी गलत मान्यताओं को तोड़ने के लिए, सभी कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि यह जागृति सभी को मिले। सभी आंखें बंद करें। हे परमात्मा, पूरे विश्व पर ऐसा शुभ्र प्रकाश प्रकाशित करो जिससे लोगों के अंदर लालच समाप्त हो जाए। लालच की वजह से जो भी कुप्रथाएं आज भी चल रही हैं वे समाप्त हो जाएं। सारे डर निकल जाएं, असुरक्षा की भावना समाप्त हो जाए। हर जीव, हर मनुष्य आत्मनिर्भर बने और उसके अंदर विवेक जागृत हो। शुभ्र प्रकाश की कृपा विवेक बुद्धि को जागृत करे, लोग स्वयं देख पाएं क्या सोच हमें कुंठित करती है, सिकोड़ लेती है, तनाव से भर देती है। उस सोच को समाप्त कर दिया जाए। हर एक इस जागृति में नहाए कि किसी पर अत्याचार करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो चाहिए वह ईश्वर देने को स्वयं तैयार है। केवल तालमेल बिठाना है, अलाइनमेंट बढ़ानी है। जब सारे जीव अलाइनमेंट में आ जाएंगे तब किसी कुप्रथा की आवश्यकता नहीं है। आज उनमें से कोई प्रथा की आवश्यकता नहीं है जो पुराने काल में युद्धों की वजह से हुआ करती थी। आज शांति के परम आगाज से अंजाम तक लोग जा रहे हैं।
ऐसी शुरुआत, ऐसा अंत, जहाँ पर चारों ओर शांति का साम्राज्य है। इस शांति में सभी लोग पवित्र हो रहे हैं, होली अनुभव कर रहे हैं। पवित्रता, विश्वास, प्रेम, आनंद की तरंगें सभी महसूस करें और इन तरंगों को शुभ्र प्रकाश के रूप में चारों तरफ फैलने दें। ये तरंगें चारों ओर जा रही हैं, बढ़ते जा रही हैं। इसका तेज प्रकाश सभी गलत धारणाओं को समाप्त कर रहा है। मैं करता हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं इस भाषा का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ, इस जाति का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ। मेरा हक है दूसरों पर। ऐसी कोई भी मान्यता इंसान में न रहे। सभी परम आनंद को महसूस करें, परम मौन को अंदर महसूस करें। करुणा से भर जाएं, भाईचारे से जिएं। ऐसा हो रहा है, ऐसा हो चुका है। इन शब्दों को अपने शब्दों में समझ के साथ दोहराएं। जो अब तक सुना, अपने भाव डालते हुए हाथ जोड़कर या हाथ उठाकर जिस भी मुद्रा में आपको भाव जगते हैं, उन भाव में यह प्रार्थना करते रहें।
प्रार्थना के अंत में तर्पण करें। अपने तप का बल लोक कल्याण के लिए अर्पित करें। सभी आंखें खुलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। ईश्वर मिलेगा तो क्या मांगेंगे, पहले से ही प्लानिंग चलती है। उसे भी पता नहीं क्या होगा, क्योंकि मांगने वाला मन ही है। जो साधना शुरू करता है, तब शुरू करता है, वो तो मन ही है। हमारा तोलू मन ही है, तुलना करने वाला मन ही है। वही खुद दुख का कारण है। वो मांगेगा तो क्या मांगेगा? वो अपनी मौत तो नहीं मांगेगा, वो कुछ ऐसा मांगेगा जिससे उसकी मूर्खता और बढ़ेगी। मन पॉलिटिक्स खेलेगा। सर्वेक्षण करके देखो, लोगों से पूछो कि ईश्वर तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम क्या मांगोगे, तो क्या क्या जवाब आते हैं। आश्चर्य होगा, हंसी भी आएगी, मजा भी आएगा। कोई ये भी कहेगा कि अगर एक ही वर मांगने के लिए कहा तो हम कहेंगे कि 3 वर दो, एक वर ये दो कि मेरी 3 ख्वाहिशें पूरी हो। या फिर कोई कहेगा ऐसा वर मांगूंगा जिसमें बहुत सारी चीजें आ जाए। किसी को पैसे भी चाहिए और बेटा भी नहीं हो रहा, बच्चा भी नहीं हो रहा है, और पिताजी को आंख भी नहीं है। फिर ऐसा इंसान क्या वर मांगता है कि मेरा पिताजी अपने पोते को सोने के पालने में देखे। तो ऐसी पॉलिटिक्स होगी। वरदान अभिशाप कैसे बनता है? होना उल्टा चाहिए, अभिशाप वरदान बन जाए। और ये हो सकता है, जिसको लोग जीवन में अभिशाप समझकर बैठे हैं वह वरदान बन जाएगा। कई सारे सवाल आते हैं, तो हर एक सवाल में ऐसी बात उठाता है कि ये होना क्यों होना है, ये क्यों होता है, ये अभिशाप क्यों है इंसान के साथ, ये तकलीफ क्यों है। मगर उसे ये समझ में नहीं आता कि वह तकलीफ जो अभिशाप लग रही थी वरदान बन सकती है। अभिशाप वरदान बन जाए ये तो आगे की बात है, पहले तो वरदान अभिशाप न बन जाए। मांगने वाला मन राजनीति जानता है। राजनीति में क्या करता है, कैसे मैं घुमा कर मांगूं, कैसे ज्यादा से ज्यादा वरदान मिल जाए, कैसे ईश्वर को भी अपनी बातों में उलझाऊं। क्योंकि वो यही सोचता है जैसे बाकी लोग वैसे ईश्वर, जैसे बाकी लोगों की शक्लें वैसे ईश्वर की एक शक्ल। उसी अज्ञान में वो प्रार्थना करता है, उसी अज्ञान में साधना और तप चलता है और वरदान अभिशाप बनता है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया।
आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।